يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله إني تارك فيكم مستقلين किताब अल्लाहि व इतरती अहल बैती व इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लु बअदी लन यफ्तरिका हत्ता यरिद अलैयल हौस सलावत। इनको 1447 हिजरी के अशरा मुहर्रम की इस अज़ाख़ाने में छठी तकरीर आप हज़रात समाअत फरमा रहे हैं। हमने अब तक की जो गुफ्तगू आपके अज़हान आलिया तक मुंतकिल की, उसका मकसद सिर्फ ये बताना और समझाना है कि दुनिया अपने बनाए हुए रहनुमाओं को आले मोहम्मद के साथ खड़ा करने की कोशिश ना करें, इसलिए कि आले मोहम्मद और है, दुनिया वाले और हैं। जब दुनिया की खिलकत का तसव्वुर भी नहीं था, अहले बैत तब भी थे, इसलिए कि पूरी कायनात जो इस वक्त बनी हुई है, अल्लाह ने इस कायनात को बनाया ही इनके नूर के सदक़े में है। चाहे वो अर्श हो, चाहे वो आसमान हो, चाहे वो जन्नत हो, चाहे वो हूरे हो, चाहे दुनिया भर में जो आप फजीलत का पहलू अपने जहन में ला सकते हैं, उसकी खिलकत का सबब और मकसद बस अहले बैत है। इसलिए कि पहले दिन ही उसने ये कह दिया कि मैं तो छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, तो जिसने अपनी पहचान का जरिया अहले बैत को बनाया, क्या खुशकिस्मती है हमारी कि जो अल्लाह की पहचान का जरिया बने, आज वो हमारी पहचान का जरिया बने। आपको किस नाम से पहचानती है? हाँ ये तो अली वाले हैं, हाँ ये तो हुसैन वाले हैं, तो भाई यही मामला तो अल्लाह का है। अल्लाह भी तो इसी तरह पहचाना गया फरिश्तों के दरमियान, हाँ ये अली वाला है। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि नूर अली इस नूर से मुश्तक है, नूर पैगंबर इस नूर से मुश्तक है, और अल्लाह की पहचान भी अहले बैत के जरिए हुई। ऐसा है या नहीं? इमाम ने फरमाया बिना उरिफल्लाह बिना उबिदल्लाह, हमसे अल्लाह की इबादत है, हमसे अल्लाह की मार्फत है। अब इस पर जब गुफ्तगू हुई कि इसका क्या मतलब है कि आपसे अल्लाह की मार्फत और आपसे अल्लाह की इबादत, तो इमाम ने इस तरह समझाया कि जब अल्लाह ने पहल पहल फरिश्तों को खल्क किया, तो फरिश्तों को तस्बीह नहीं आती थी, फरिश्तों को तकदीस नहीं आती थी। हमने तस्बीह की तो उन्होंने तस्बीह की, हमने तमजीद की तो उन्होंने तमजीद की, हमने जिक्र खुदा किया तो उन्होंने जिक्र खुदा किया। पता चला फरिश्तों ने जो जिक्र खुदा किया वो इनसे सीख कर किया। तो कायनात को जो अल्लाह की मार्फत सिखाई वो अहले बैत ने सिखाई। अहले बैत ने बताया कि खुदा को सजदा कैसे करना है, अहले बैत ने बताया खुदा की तस्बीह कैसे करना है, अहले बैत ने बताया खुदा की तकदीस कैसे करना है। यहां तक के इतना अल्लाह अल्लाह करके अहले बैत ने अपने को अल्लाह में सुमो दिया और फिना फिल्लाह हो गए कि आज दुनिया ये कहने पर मजबूर हो गई कि जो दरे हुसैन पर आ जाए हो ही नहीं सकता कि वो दरे हुसैन तक ना पहुंचे, वो दरे खुदा तक ना पहुंचे। इसलिए कि ये वो दरवाजा है जो सीधा
दरे खुदा तक इंसान को ले जाता है। और ये मैं थोड़ी कह रहा, मैं अक्सर जिक्र कर रहा हूं कि आप जियारात को पढ़ लीजिए। जियारात में जब इमाम को सलाम करते हैं तो ये जुमला कहते हैं, अस्सलामु अलैका या बाब अल्लाह फी अर्ज़े, ऐ अल्लाह के दरवाजे जमीन पर। यानी जियारत का फिक्रा है कि इमाम अल्लाह का दरवाजा है जमीन पर। अब ये अजीब बात है कि इमाम अल्लाह का ही दरवाजा नहीं था। पैगंबर ने कहा अगर मेरा भी दरवाजा देखना हो तब भी तुम्हें दरे अली पर आना पड़ेगा, इसलिए कि मैं शहरे इल्म, अली उसका दरवाजा। तो क्या मुकद्दर है अली का। सलावात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। शहजादे ये मजलिस के बाद तकसीम करना बेटा। सलावात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। भाई मेरा तो गला खराब है, मैं 4 अशरे पढ़ रहा हूं, आप लोग इतनी आहिस्ता सलावात क्यों पढ़ रहे हैं। आप लोग भी 4 अशरे पढ़ रहे हैं। एक और बुलंद आवाज में सलावात पढ़े। पता चला अहले बैत अल्लाह तक पहुंचाने का रास्ता। तो मैंने क्या कहा, अस्सलामु अलैका या बाब अल्लाह फी अर्ज़े, ये अली की जियारत के फिक्रे हैं। ऐ अल्लाह के दरवाजे जमीन पर आप पर सलाम। ठीक। और दूसरा नबी ने क्या कहा, अना मदीनतुल इल्म, शाबाश सबको पता है, वह अलीउन बाबूहा। अब एक वाकया याद आ रहा है, कहिए तो कहता हुआ गुजर जाऊं। बड़े आलिम गुजरे अहले सुन्नत के, अल्लामा अबीदी नाम है गालिबन उनका, अभी मेरे जहन में जो महफूज है, वो ये कहते हैं अगर कोई ये दावा करे कि मैंने रसूल अल्लाह को ख्वाब में देखा है, अगर कोई दावा करे मैंने रसूलुल्लाह को ख्वाब में देखा है, तो उससे पूछिएगा कि आपने ख्वाब में क्या देखा। अगर तो वो ये कहे कि नबी को देखने से पहले अली को देखा, तब उस पर यकीन कर लीजिएगा। और अगर वो कहे ना अली को नहीं बल्कि बराह रास्त नबी को देखा, तो वो कहते हैं उसे झूठा कहिएगा। अब इसकी वजह उन्होंने अजीब लिखी, कहने लगे इसकी वजह कुल इतनी है कि अली है नबी का दरवाजा। तो भाई जब तक दरवाजे से दाखिल ना हो, अंदर बैठने वाले को देखा नहीं जा सकता। इमाम अहले सुन्नत, ये बरादरान अहले सुन्नत के आलिम ने अपनी किताब में लिखा। बहरहाल कल की तकरीर आपको यकीनन याद होगी, मुझे वहां से जुड़ना है, मगर उससे पहले एक जुमला कहना चाहता हूं ताकि आपको लुत्फ आए। हजरत सुलेमान का नाम तो सुना है ना आपने, कितने बड़े नबी, वो नबी कि जिसके लिए अल्लाह ने कहा कि हमने सुलेमान को मुल्के अजीम दिया। दिया कि नहीं दिया? इसलिए कि सुलेमान ने अल्लाह से कहा, परवरदिगार हबले मुल्कन, परवरदिगार ऐसा मुल्क अता फरमा ला यंबगी, कि जो सजावार हो इस हैसियत से कि मेरे बाद किसी को ना मिले। अब जुमला मैं अजीब कहने जा रहा हूं, सलावात पढ़िए जरा बुलंद आवाज में। एक और बुलंद आवाज में सलावात पढ़िए। तकरीर शुरू हो चुकी है। तो कहने लगे परवरदिगार सुलेमान ऐसा मुल्क अता कर कि मेरे बाद ये मुल्क किसी को ना देना। अब यहां बड़े बड़े लोगों ने कहा कि ये शियों का अकीदा है कि जो मुल्क सुलेमान के पास है उस मुल्क से अजीम मुल्क अहले बैत के पास है। ये शियों का अकीदा है। तो उन्होंने एतराज ये किया कि ये कैसे हो सकता है, इसलिए कि सुलेमान के लिए तो अल्लाह ने खुद कह दिया कि उन्होंने अल्लाह से मुतालबा किया कि ऐसा मुल्क दे कि मेरे बाद किसी को ना मिले। तो ये तो अजीब बात है कि अहले बैत आए सुलेमान के बाद, तो मुल्क अजीम तो होना चाहिए सुलेमान के पास और इनके बाद किसी को ना मिले। तो अजीब जुमला अल्लामा अली अकबर नहावंदी ने लिखकर कलम तोड़ दिया। कहने लगे खुद इस जुमले में राज छुपा है। सुलेमान ने कहा मेरे बाद किसी को ना देना, ये कब कहा कि मुझसे पहले किसी को ना मिला हो। जुमला पहुंचा ना।
यानी सुलेमान जब सुलेमान नहीं थे, अल्लाह तब मुल्क अहले बैत को दे चुका। अब इमाम ने फरमाया कि सुलेमान का मुल्क क्या था, सुने और कल से मुत्तसिल हो रहा हूं। इमाम ने फरमाया जअला मुल्का सुलेमान फी खातिमे ही, अल्लाह ने सुलेमान के मुल्क को करार दिया उनकी अंगूठी में। अब अजीब दिलचस्प वाकया है और हदीस मासूम है। इमाम ने कहा सुलेमान का जो मुल्क था वो कहां पर था, उनकी अंगूठी में। इमाम ने कहा इदा लबसहु, जैसे ही उसे पहनते थे तो जितने जिन परिंद वहश तैर सब सुलेमान की आवाज पर लब्बैक कहते थे, ठीक। और जैसे ही वो उतारते और किसी को बुलाते तो कोई नहीं आता। थोड़ा सा बोलिए अगर बात पहुंच रही है। यानी हजरत सुलेमान का मुल्क उनकी अंगूठी में, जैसे ही पहना बुलाया पूरी कायनात सुलेमान के सामने, और अगर उतार कर किसी को बुलाए। अब एक दिन हुआ क्या, सुलेमान चले तालाब में नहाने के लिए। जैसे ही नहाने के लिए पहुंचे तो उन्होंने अंगूठी पकड़ा दी किसी साथी को, कहा जरा ये पकड़िए, हम तालाब से नहा कर आ रहे हैं। वो चले गए। ऐसे में जिन थे सुलेमान के दुश्मन, इसलिए कि सुलेमान उनको इतने ऑर्डर देते थे कि वो तंग आ चुके थे कि भाई ये कभी ये कहते हैं ये कहते हैं। वो इंतजार में थे कि किसी तरह ये अंगूठी हटे तो हम बगावत करें। अब ये जो साथी थे नबी के, ये थोड़े से डरपोक थे। अब हुआ क्या, जैसे ही सुलेमान गए तालाब में नहाने और अंगूठी इस साथी के पास, जिन आया इस पे हमला किया और अंगूठी छीन ली। अब बड़ी कोशिश की जिन ने पहनने की, बहुत कोशिश की कि मैं पहन लूं और मैं ऑर्डर करूं, लेकिन अच्छा जिन था, उसे पता था ये नबी का सामान है, मेरे लिए बेहतर नहीं है, इससे बेहतर मैं इसको तालाब में ही फेंक दूं। उसने ऐसे अंगूठी पकड़ी सुलेमान की और तालाब में फेंक दी। अब आए हजरत सुलेमान नहाकर, जैसे ही आए साथी बैठा रो रहा था। कहा भाई क्यों रो रहे हो? कहा वो जो आपकी अंगूठी थी ना, वो जिन ने तालाब में फेंक दी। अब मैंने जुमला क्या कहा था कि सुलेमान अंगूठी पहनते तो ऑर्डर चलता था। अब तो सुलेमान बुला रहे, भाई आओ जरा तालाब में हमारी अंगूठी ढूंढो। जिन पीछे हट गए। कहा हम क्यों ढूंढे, तवज्जो कर रहे नहीं कर रहे, सारे जिन पीछे हट गए। ऐसे में सारे दोस्तों को पकड़ के सुलेमान ने कहा डुबकियां लगाओ और मेरी अंगूठी तलाश करो। अब वो इत्तेफाक से इमाम फरमाते हैं कि वो जो अंगूठी थी सुलेमान की, वो खाली किसी मछली ने। अब वो मछली के पेट में, और ऐसे में सहाबा डुबकियां लगा रहे हैं। आप सलामत रहिए जो जो समझ रहा है कि किसी तरीके से हम सुलेमान की अंगूठी तलाश कर ले, लेकिन वो तो है शिकमे माही में, मछली के पेट में। ऐसे एक दिन शिकारी आया और मछलियों को शिकार करने लगा। जाहिर है उसका काम यह था कि वो मछलियां बेचा करता था। इत्तेफाक से वो मछली वाला अपने दुकान पर उस मछली को ले आया जिसके पेट में अंगूठी थी। बहुत तवज्जो कीजिएगा। जैसे ही लेकर आया, कहा लाकर बेचना चाहा। इत्तेफाक से कोई खातून आई और उन्होंने मछली को खरीद लिया। अब वो जैसे ही मछली लेके घर पे पहुंची और मछली को काटा, उसमें निकली अंगूठी। जैसे ही अंगूठी निकली तो इत्तेफाक फिर ये था कि जिस खातून के घर में अंगूठी आई, उनका जो शौहर था वो सुलेमान का अच्छा दोस्त था। अच्छा दोस्त था। जैसे ही अंगूठी देखी, कहने लगा ये तो नबी अल्लाह की है। उसने खुद नहीं पहनी, बल्कि लेके चला खिदमत सुलेमान में और कहने लगा हुजूर ये आपकी अंगूठी। जैसे ही सुलेमान ने उसे पहना तो अब दोबारा से सुलेमान का ऑर्डर चलने लगा। अब कल की तकरीर कहां रुकी थी? अली थे हालत रुकू में और साहिल को अंगूठी दे रहे थे। बढ़ के अल्लामा गजाली ने लिखा, किसी को पता है जो अली ने साहिल को अंगूठी दी थी वो कौन सी थी? वो अंगूठी कोई और नहीं बल्कि वही अंगूठी थी कि जो सुलेमान के हाथ में थी। पता चला जिस पे सुलेमान का मुल्क ठहरा हुआ था, अली ने ज़कात में उसे सदका कर दिया।
अजमत आले मोहम्मद। किस्से इसलिए रखे हैं कि जब तुम इन किस्सों को सुनो तो पहले अंबिया की अजमत समझ लो, तब पता चले कि अहले बैत क्या है। हाँ, ज़िया साहब तशरीफ फरमा है, अल्लाह इनका साया सलामत रखे। बस 2-3 बातें और सुनिए और मुझे इजाजत दीजिए। अंबिया का अल्लाह ने अगर जिक्र किया है तो इसका मतलब यह है कि पहले इनके जिक्र को देख लो, ताकि फिर कल को जब ऐसा ही मरहला आए तो तुम शक में ना पड़ जाना। आज तक लोग कहते हैं इनकी बात समझ नहीं आती कि अली आगोश रसूल में बोले। ये कैसे हो सकता है कि बच्चा गोद में बोले और गहवारे में बोले? अल्लाह जानता था ये अजमत पर शक करेंगे, इसलिए ईसा को पहले ही बुलवा दिया। अल्लाह ईसा को बुलवा चुका और क्या कहा ईसा ने? इन्नी अब्दुल्ला आतानियल किताब वजअलनी नबिया वजअलनी मुबारका, मैं अल्लाह का बंदा हूं और मुझे नबी बनाकर भेजा और मुझे मुबारक बनाकर भेजा। अब है मेरे साथ, यह है कमाले ईसा। अब यहां पर एक बात एतराज हो सकती है और मैं करके उसका जवाब देता हूं। भाई देखिए, झूले में बोलना सिर्फ नबी का काम है। कुछ कह रहा, झूले में बोलना कमाले नबूवत है। ईसा नबी थे, ईसा ने इसलिए बोला। आप क्या माज़ल्ला अली को नबी मानते हैं? ना, हमारा खत्म नबूवत पर यकीन, बाद रसूल कोई नबी नहीं, यह हमारा अकीदा। तो अब क्या करें? कुरान से तो यह साबित है कि जो झूले में बोले वो नबी। अब सुबह कयामत तक एतराज रहता कि नबी बोलता है। अगर आपने कहा अली बोले तो माज़ल्ला आप ये समझ रहे हैं कि अली नबी है, लेकिन हमें अली को नबी भी नहीं मानना। तो फिर कैसे ये मसला हल हो और अजमत समझ आए? एक जुमला कहूंगा और मैं आपकी ज़हानत देखूं। भाई हजरत यूसुफ को जानते हैं आप? सब जानते हैं, सब जानते हैं। जब हजरत यूसुफ को हुकूमत मिल चुकी, मिस्र के शाह बन चुके, जैसे यूसुफ का वक्त आखिर आया, एक दिन अल्लाह ने कहा यूसुफ, ये जितनी भी तुम्हारी शाही और ये जितनी भी तुम्हारी हुकूमत है, ये फुला फुला खेत की तरफ चले जाओ, वहां पर एक जवान होगा, उसके सुपुर्द कर दो। यूसुफ चले, जैसे ही अल्लाह के बताए हुए मंजिल तक पहुंचे, देखा एक जवान है जिसके कपड़े फटे हुए हैं, गर्द उसके कबा पर है और बेलचा हाथ में है और जमीन को खोद रहा है और काम कर रहा है, मजदूरी कर रहा है। यूसुफ ने एक बार गर्दन को उठाया, कहा परवरदिगार, मैं इतनी बड़ी शाही, अपना इतना बड़ा मुल्क इस फकीर को दे दूं? पता नहीं कैसे जुमला सुनेंगे, आवाज कुदरत आई, यूसुफ इसे पहचाना नहीं। कहा नहीं परवरदिगार, ये कौन है? कहा जब तुम्हारी इस्मत पर शक हुआ था और कोई तुम्हारी इस्मत की गवाही देने वाला नहीं था, यही तो था जो झूले में कह रहा था अगर दामन आगे से फटा। ऐ यूसुफ, यही बच्चा तो था जो बांग दहल कह रहा था अगर दामन आगे से फटा है तो कौन कसूरवार और पीछे से फटा है तो कौन कसूरवार? कुछ नहीं समझे। यानी अल्लाह ने यूसुफ से कहा इसे अपना वसी बना दो, अपना जानशीन बता दो। यहां से एक बात पता चली, कुरान ने बताया या तो नबी झूले में बोले, कुछ कहा है मैंने, या तो जो नबी का जानशीन हो वो झूले में बोले। अली का बोलना हम दिखा देंगे, जिन्हें आपने बनाया है उनका बोलना दिखा। आप सलामत रहिए, बस आखिरी जुमला सुनिए और मुझे इजाजत दीजिए। यानी आले मोहम्मद की अजमत है कि अगर गहवारे में भी हो तो बोले। बस एक वाकया सुनिए और मुझे यहीं तक लाना है और कल तकरीर बढ़ जाएगी। आले मोहम्मद की ये अजमत कि दुनिया और आले मोहम्मद और
चूंकि इन्हें झूले में बोलना था। देखिए, मेरा काज़मैन का मौजू है हकीकत इमामत, उस पर मैं गुफ्तगू कर रहा हूं कि इमामत क्या है। ठीक, अब मैं बस आज की हद तक एक इशारा करके तकरीर समेट रहा हूं। यानी आले मोहम्मद और है, जमाने वाले और। अगर ये झूले में बोले तो शक ना करो, इसलिए कि कुरान में मिसालें मौजूद। अगर कोई कहे कि बोलना सिर्फ नबी का खासा है, तो यूसुफ की गवाही में गैर नबी को बुलवाकर बता दिया कि जो बाद नबी वसी हो वो बोलेगा। यह हो गया कुल्ली कायदा। आखिरी जुमला, रावी है याकूब सर्राज, वो कहता है मैं पहुंचा इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। याकूब सर्राज वो कहते हैं मैं जैसे ही घर में पहुंचा, मैंने देखा कि गहवारे में एक बच्चा है जो कल तक घर में नहीं था। गौर नहीं कर रहे आप, गहवारे में इमाम सादिक के घर में एक बच्चा है जो कल तक नहीं था। इसका मतलब है आज आया है। एक बार वो जैसे ही पहुंचा, उसने देखा, मैंने गौर से सुना तो इमाम उससे कुछ सरगोशियां कर रहे हैं। आखिरी जुमला तवज्जो, इमाम बच्चे से सरगोशियां कर रहे हैं। तो मैंने पलट कर कहा, सलाम किया मैंने, और मैंने कहा मौला ये कौन? मुस्कुरा कर कहने लगे मेरे बाद तुम्हारे इमाम। आप सलामत रहिए। कहा ये जो झूले में बच्चा है ये मेरे बाद तुम्हारा इमाम, अभी अभी आए हैं इमाम काजिम और गहवारे में है। ऐसे में इमाम ने बढ़कर कहा करीब आओ और इमाम को सलाम करो। याकूब सर्राज कहता है मैं बढ़ा और मैंने अभी अभी जो इमाम दुनिया में आया है उसे सलाम किया। उन्होंने जवाब सलाम दिया और एक जुमला कहा या याकूब गय्यरस मबनतिकल्लती सम्मैतहा अम्स। ए याकूब, जो तूने कल अपनी बेटी का नाम रखा है, अजमत आले मोहम्मद, ए याकूब जो कल बेटी का नाम रखा है, कल ये आए हैं अभी। क्या सुन रहे हैं आप? ए याकूब जो कल बेटी का नाम रखा है उसे बदल। क्यों? इसलिए कि वो नाम अल्लाह को अच्छा नहीं लगता। अब मुझसे ना बुलवाइए वो नाम किसके नाम पर था। आखिरी जुमला, इमाम ने कहा याकूब गैयर बदल इस्म इब्नतिकल्लती सम्मैतहा अम्स, जो कल नाम रखा है उस नाम को बदल दे। हो गई बात, तकरीर तमाम। आखिरी जुमला, याकूब गया, नाम बदला, वापस आया, इमाम ने दुआ दी, किस्सा तमाम। अभी अभी आए हैं इमाम काजिम और है झूले में। कैसे आप जुमला सुनेंगे? चूंकि दुश्मने अहले बैत पर नाम रखा गया, इमाम ने झूले से कहा बदल। तो अब मुझे नहीं पता आपको कहां से अली के बेटों के नाम अली के बेटों के दुश्मनों पर मिल रहे हैं, मगर हमें तो एक दिन के इमाम ने बता दिया जब हमें दुश्मन का नाम नहीं पसंद, अली दुश्मन के नाम पर अपने बच्चों के नाम क्यों? हो गई तकरीर। आप सलामत रहिए। यह है सिर्रे इमामत, यह है अजमत आले मोहम्मद। पता चला आले मोहम्मद और दुनिया वाले और। अजमत आले मोहम्मद पर कोई नहीं आ सकता। हुज्जत जो मिन जानिबिल्लाह हो उसका यह शरफ है कि वो बोले, उसमें उम्र की कैद नहीं है। हुसैन चाहते थे कि पता चले अली असगर भी हुज्जत खुदा है। तो आपने कभी गौर किया कि जब उमर साद ने यह जुमला कहा इक्ता कलामल हुसैन, हुसैन के कलाम को कता कर दो, ये जुमला बता रहा है कि कुछ तो कहा था अली असगर ने। आगे जंजानी ने लिखा कि जब हुसैन ने अली असगर को देखा तो कहा ए अली असगर अब हुज्जत तुम तमाम करो। बस ये जुमला सुनना था
कि एक बार अली असगर ने कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। आपकी आवाजें बुलंद हो गई। किसका मातम है? रबाब के फूल का मातम। ऐसा फूल कि जो अभी गुंचा दहन था। बहुत रोएंगे आप, बस दो जुमले कहना है। मालूम है ना अज़ादारों कि अली असगर अहले बैत के लिए क्या थे? वो तो उस वक्त पता चला। मिनहाल कहता है मैं इमाम सज्जाद के घर पहुंचा। मैंने कहा फर्जंदे रसूल मुख्तार आपके कातिलों से बदला ले रहा है। मुख्तार चुन चुन कर हुसैन के कातिलों को फिन्नार कर रहा है। एक बार इमाम ने कहा यह बता क्या हुरमला मारा गया? क्या हुरमला मारा गया? मुख्तार ने क्या हुरमला को मार दिया? मिनहाल कदमों से लिपट गया। कहा मौला आपने शिम्र का नहीं पूछा, आपने कातिल कासिम का नहीं पूछा, आपने कातिल अली अकबर का नहीं पूछा, ये आपने हुरमला का क्यों पूछा? तो अब जुमला सुनिए। कहा ए मिनहाल वो तीर बस अली असगर की गर्दन पे नहीं लगा, वो तीर फकत गुलू असगर पे नहीं लगा, वो सुबह कयामत तक हम आले मोहम्मद के कलेजे पे लगा। जिसने हमारे दिलों को छेद कर रख दिया। अल्लाह अकबर। एक बार हुसैन ने आवाज इस्तिगासा को बुलंद किया। हल मिन नासिरिन यंसुरना। एक बार अली की बेटी खेमे से बाहर आई। कहा भैया जब से ये आवाज इस्तिगासा कही है अली असगर ने अपने को झूले से गिरा। हुसैन ने कहा लाओ ज़ैनब, शायद बच्चा प्यासा है। एक बार हुसैन ने लिपटा लिया और कहा रबाब मैं तुम्हारे बच्चे को ले जाता हूं, शायद अश्किया कुछ बूंद पानी दे दे। मां थी ना। कहा ठीक है आका, ठीक है मौला, जरा एक पल के लिए असगर को दे दीजिए। बहुत रोएंगे अगर जुमला समझ गए। मां बड़ी हसरतों से लेकर अली असगर को खेमे में आई और संदूक को खोलकर एक सफेद शुलूका उठाया, एक सफेद कुर्ता उठाया, अली असगर को पहनाया और रो के कहा सुगरा ये कुर्ता बहन सुगरा ने सिया। सुगरा के हाथों का पना कुर्ता अली असगर को जेबे तन किया। इमाम लेकर चले। बड़ी धूप थी, अपनी अबा को अली असगर पर डाल दिया। जालिम समझे शायद हुसैन कुरान ला रहा है। एक बार हुसैन पहुंचे, दस्ते मुबारक पर बुलंद किया और कहा ऐ दुश्मनों तुम समझते हो कि तुम्हारी जंग मुझसे है, तुम्हारा कसूरवार मैं हूं, इस बच्चे का क्या कसूर है? कोई आओ और बढ़कर एक बूंद पानी पिला दो। बहुत रोएंगे आप। मजलिस के बाद जरा अपनी अंगुश को किसी पानी में डुबो देना और फिर निकाल कर देखना जो कतरे निकल रहे हो बस हुसैन ने इतना सा मांगा था। ऐ नहरे फरात, ऐ बाहरे अलकमा, तू बहती रही, हुसैन के लाल को दो बूंद पानी न मिला। हाँ ज़ादारो, एक बार कोई जवाब न आया। अब हुसैन ने अली असगर को कहा ए साकी कौसर के पोते, ऐ हुसैन के लाल, इन्हें खुद दिखा दो तुम कितने प्यासे हो। एक बार खुश्क होठों पर बच्चे ने जू जबान को फेरना शुरू किया। फौज में खलबली मच गई। पिसरे साहब ने कहा हुरमला कहीं बगावत न हो जाए। इक्ता कलामल हुसैन, उसने तरकश से तीर को निकाला, कमान में जोड़ा, चिल्ले को खींचना चाहता था कि तीर गिर गया। आखिरी जुमले, तीर गिर गया, बस तीर का गिरना था। कहने लगा ऐ हुरमला अगर मुझसे कोई पूछता मेरी फौज में पत्थर दिल कौन है, मैं तेरा नाम लेता। ये तेरा तीर खता क्यों हो रहा है? औलाद वाले तड़प के रोएंगे। कहने लगा अमीर मैं जैसे ही चिल्ले को खींचता हूं तेरे खैमा पर एक मां काला बुर्का पहने रोकर कहती है ऐ हुरमला तू भी औलाद वाला है, मेरे लाल ने तेरा क्या बिगाड़ा?
अल्लाह अकबर। जमीनें है करबला हिलने लगी, जलजला आने लगा। अज़ादारों मुझे माफ करना, कहते हैं एक बार हुसैन अली असगर को देखने लगे। बहुत रोएंगे आप, मैं एक सवाल करूं, अली अकबर के नेजा लगा, हुसैन ने निकाला, लगते हुए नहीं देखा। अब्बास के बाजू कटे, हुसैन ने उठाए, कटते हुए नहीं देखा। कासिम का लाशा पामाल हुआ, हुसैन ने गठरी में टुकड़ों को रखा, कटते हुए नहीं देखा। अब मुझे माफ करना, इमाम फरमाते हैं हुसैन अली असगर को देख रहे थे कि तीर चला, बच्चे की गर्दन पार। अल्लाह अकबर। मैं बताऊं ये तीर कौन सा है? कहते हैं जब वहशी जानवर मैदान में गिरता नहीं था, उसे ये तीर मारा जाता था। और बताऊं जब लोहे की मोटी चादर फटती नहीं थी, ये तीर मारा जाता था। वहां रे नन्ना गला और मला का तीर, हाय अली असगर। मातम हुसैन।